देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इसमें एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। गोवा के एक होटल में दिल का दौरा पड़ने के बाद सोनाली फोगाट का निधन हो गया। सोनाली 42 साल की थी और अपने पीछे वो अपनी इकलौती बेटी को छोड़कर गई हैं जो भी बहुत छोटी है और उसका नाम यशोधरा है। उनके पति संजय का पहले ही निधन हो चुका था। 2019 में वो हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। इस बार वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। अगर हम सोनाली फोगाट के पर्सनालिटी की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रही हैं। टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं। बिग बॉस शो का भी वो हिस्सा रही हैं। कई सीरियल में भी वो उन्होंने काम किया और अपनी स्टाइल के लिए, अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए, अपने धुआंधार भाषणों के लिए वो बहुत लोकप्रिय रही हैं। 2020 में एक सोनाली फोगाट का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें कि वो एक मंडी के कर्मचारियों जिस पर उनका आरोप था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे पीटती भी नज़र आ रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोनाली फोगाट बहुत चर्चा में आ गई थी और राजनीति में लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा था। आइए हम आपको दिखाते हैं सोनाली फोगाट का वो आखिरी वीडियो जिसमें वो अपने आप कार्यकर्ताओं से कुछ कहती हुई नज़र आ रही हैं। कल रात ही उन्होंने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल फ़ोटो बदला था और 15 अगस्त में भी, हाल में 15 अगस्त में बहुत ही अद्भुत अवतार में वो भारत माता के कॉस्ट्यूम में नज़र आ रही थी। उस दौरान उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपना भाषण भी दिया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। आइए नज़र डालते हैं सोनाली फोगाट के आखिरी वीडियो पर। से आदमपुर मंडी, मोहब्बतपुर ढाणी और मोहब्बतपुर गांव से होते हुए मोडाखेड़ा तक पहुंचेंगे। तो साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए और हमारे देश को आजाद कराने के लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, अपना खून बहाया। हम सलाम करते हैं उनके जज्बे को, किस तरह से उन लोगों ने अपना जीवन समर्पण कर दिया अपने देश के लिए। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं उन्हीं का त्याग और समर्पण है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तिरंगे झंडे को लहरा के हम उनका सम्मान करें। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना हर बार, हर साल, क्योंकि ये जो आजादी की हवा हमें उन बलिदानियों ने दी। आज हम स्वतंत्र रूप से इस देश में घूम सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, तो ये उन सैकड़ों करोड़ों लोगों का बलिदान है। और उस बलिदान को कथाओं के माध्यम, वीडियो के माध्यम से, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था उस दौरान कितनी यातनाएं हमारे देश के लोगों ने सहन की, उनको हमें याद करते रहना है और देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर कायम रखना है। और इस तिरंगे झंडे के सम्मान में हमें अगर अपना बलिदान भी देना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटना है। तो आज मैं इस तिरंगे झंडे के सम्मान में अपने सभी साथियों के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाल रही हूँ। अपने देश के सम्मान के लिए हमें समर्पित हो जाना है, अपने देश भारत का गौरव बढ़ाने के लिए और उन लोगों का समर्पण को याद करते हुए। तो साथियों, ये जोरदार तिरंगा यात्रा सभी ने सारे भेदभाव भुलाकर यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए इतनी बड़ी संख्या में, कितना बड़ा काफिला है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। आपने ये नहीं सोचा कि हम किसी पार्टी या किसी विशेष एक व्यक्ति से जुड़े, आपने ये सोचा सिर्फ ये तिरंगा यात्रा सिर्फ हमारे देश के सम्मान में हो रही है, इसलिए आप लोग इकट्ठा हुए। तो आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज आपको मैं अपनी पारंपरिक हरियाणवी जो परिधान है उसमें नजर आ रही हूँ और एक बैलगाड़ी भी खड़ी हुई है। तो बैलगाड़ी और ये हरियाणवी पहनावा हमारे हरियाणा की पहचान है। तो हम देश को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम हरियाणा वाले भी किसी से कम नहीं है। तो मेरा देश भारत हमेशा जिंदाबाद था, हमेशा जिंदाबाद है और रहेगा। भारत माता की जय। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।
मेरे देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, उसके लिए हम संकल्प लें और उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े उसके लिए हम तैयार रहे। तो मैं एक शेर और आपके सामने कहना चाहती हूँ, जी चाहता है ऐसा कुछ कर जाऊं, कि जी चाहता है कुछ ऐसा कर जाऊं, इस देश के लिए जीऊं और इस देश के लिए मर जाऊं। अगर ये सर उठे तो तिरंगा मेरे सामने हो, सर उठे तो तिरंगा मेरे सामने हो, सर झुके तो इस धरती माँ को सलाम कर जाऊं। जय भारतवर्ष, जय हिंद। तो साथियों, हम शुरू करने वाले अपनी यात्रा और आप सभी से अनुरोध है कि हम 1.5-2 घंटे के अंदर अपनी यात्रा पूरी करेंगे और झंडे को हाथ में ऊंचे पकड़े रखना है। आप लोगों को झंडे की गरिमा को बनाए रखना है, इसमें हमसे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सिर्फ झंडे के सम्मान के लिए। तो हमें झंडे को ऊंचा अपने आप से ऊपर से ऊंचा उठा के रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और साथियों, भाईचारे के साथ किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्वक ढंग से हमें चलना है। और लास्ट शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा है मोडाखेड़ा में, वहां पे हम लोग इकट्ठा होंगे और वहां आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था है, तो सब चाय पानी पी के वहां से निकलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आइए मेरे साथ। आज हम हमारा आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और वाकई में ये एक उत्सव है हमारे लिए, क्योंकि आजादी की कीमत क्या होती है ये हर कोई समझता है। हमारे देश को आजाद करने के लिए जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया, उनको हम हमेशा याद करते हैं। और जब इस तरह के ओकेजन होते हैं, तब हम कार्यक्रमों के माध्यम से सब जगह प्रचार भी करते हैं और खुशियां भी मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत अच्छा लगा देख के। अभी आजकल जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अमृत महोत्सव क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी से बड़ा अमृत क्या होगा किसी के लिए? अगर किसी इंसान को एक दिन भी बंदिश में रखा जाए तो उसको एहसास होता है कि उसके पास क्या नहीं है। और हमारे जीवन में एक वक्त ऐसा आता है कि कभी ना कभी हम उस बंदिश को या उस यातना को कभी ना कभी सहन करते हैं, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में। तो हमें एहसास कर लेना चाहिए कि सालों तक हमारे लोगों ने क्या क्या नहीं सहा, और उस गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए जो हौसला उन बलिदानियों का था, किस तरह से उनके अंदर आया, वो जज्बा किस तरह से वो अपने अंदर लेके आए। मेरा देश भारत, महान भारत देश, क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास ऐसा ही रहा है, हमें सीखने को ऐसा ही मिला है। लेकिन कुछ समय से शायद हम भूलते जा रहे हैं चीजों को। लेकिन अभी मेरे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने वापस हमें हमारी परंपराओं को याद दिलाया, हमारा इतिहास क्या है उसको याद दिलाया। और मैंने मेरे जीवन में पहली बार आजादी का ऐसा उत्सव देखा है कि हर हाथ, हर घर तिरंगा है, पूरा देश तिरंगा में है।
देश ही नहीं विदेशों में हर भारतीय हाथ में तिरंगा पकड़े हुए आपको दिखाई देगा। हर वीडियो में, हर फोटो में आपको नजर आएगा और पूरे गर्व के साथ हिंदुस्तानी होने का जश्न मना रहा होगा हर भारतीय। हम लोग देख रहे हैं तो मैडम ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, दुपट्टा पहना है, सब लोग मतलब रंगे हुए हैं आजादी के रंग में। सभी लोग